बाद 20 साल फिर पीछे चला गया। वही पोजीशन आ गई जो मेरे वक्त में थी जब मैं आया था 2003 में। तो ये बड़ा अफसोस है, जिन गलियों से मैं निकलता हूँ, चाहे वो मुस्तफ़ाबाद है, चाहे शिव विहार है, चाहे पूर्व में करावल नगर है, नेहरू विहार है, बरिशपुरी है, सबकी हालतें खराब है। सीवर का काम मैंने शुरू कराया था। जहाँ जहाँ सीवर की खुदाई हो रही है वो बहुत सी जगहों पर ठीक नहीं हुई। पानी की पाइपलाइन मैंने डलवाई थी, उनमें जंग लग गया, पानी नहीं आया। रोड्स जिनके ऑर्डर मैं करके गया था, मेरे समय में ऑर्डर हुए थे, वो गलियां आज तक नहीं बनी। पिछले 1 साल से गलियां इन्होंने खोद के डाल रखी हैं। अब ये समझते हैं कि इलेक्शन आ गया, हम बुद्धू बनाएं लोगों को, और 4 महीने, अब 2 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। 8 फरवरी को रिज़ल्ट विधानसभा बननी है फरवरी के अंदर। तो बाकी रहा क्या है, मतलब है मुस्तफ़ाबाद की हालत। ये जो स्कूल बनना है मुस्तफ़ाबाद में, ये भी मेरे टाइम में मैंने इसको 3 मंजिला पास कराया था, और आज उस स्कूल का भी ऑर्डर दिल्ली सरकार ने नहीं किया, विधायक ने कुछ नहीं किया। ये हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं जिस पर ये स्कूल बनना है। और स्कूल के अंदर भी उसके अंदर लेंटर नहीं डाले, उसमें गटर वगैरह लगा के, समझ गए जी, और वहाँ करप्शन हो रहा है। तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ दिल्ली के, कि एक बार इस स्कूल के बनने की जो बन रहा है, ये गरीब बच्चों के लिए है। माइनॉरिटीज़ यहाँ 99.9% माइनॉरिटीज़ वहाँ रहती है। उन बच्चों को, वहाँ की माइनॉरिटीज़ को, अक़लियत को के पास कोई स्कूल नहीं है। जो वहाँ प्राइमरी स्कूल कॉरपोरेशन का है, इसको भी मैंने अपने टाइम में इसको गुजारिश करके बनवाया था। आज वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका भी मैंने किया था एजुकेशन। विधायक जी, जब ये स्कूल चल रहा था तो 4400 बच्चे थे, और आज की डेट में वो 1400 रह गए हैं। वो इसलिए रह गए कि ये स्कूल भेज दिया यमुना विहार। कहीं ऐसा हुआ है कि पूरे क्षेत्र में कहीं उस इलाके में ये नहीं है। इनको करना चाहिए था कि एक इधर से बनाते, बच्चे वहीं रहते, सुबह शाम में बच्चों की। बराबर में तिमोरपुर का स्कूल है, वहाँ ट्रांसफर हो सकते थे, वहाँ ट्रांसफर, जोरीपुर में हो सकते थे ट्रांसफर। देखिए, जब आपके गोकनपुरी में ट्रांसफर, जब आपके इलाके का लीडर, आपका MLA कमज़ोर होगा तो यही रिजल्ट आएंगे। वो क्या बोलते हैं, ये जवाब वहाँ के लोगों को देना है, और उनको कोई शर्म नहीं है। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो लोगों के अंदर इस तरह से जाते हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। वो लगे में इसमें, अभी उनके मंत्री आए थे पेड़ लगाने के। मंत्री जी, आप तो 10 साल से मंत्री हो, क्या पहले मुस्तफ़ाबाद का ध्यान नहीं था आपको? 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, पेड़ टी कार्ड भी नहीं दिए लोगों को। और मुझे जो लोगों ने बताया है कि पेड़ भी नहीं दिए हैं, तो ये धोखेबाजी है, ये झूठ है कि आप उनको पेड़, अरे पेड़ चलने की जगह नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, पेड़ भी आप ऐसी जगह लगा रहे हो। तो ये झूठा इनका प्रचार है। कोई स्कूल हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसा नहीं है। हमीरपुर का भी साइंस और इतना बड़ा स्कूल मैंने करवाया मेरे टाइम के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्र के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर, मुस्तफ़ाबाद में तो किया, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर काम हुआ वो कांग्रेस के। विधायक जी, हम क्षेत्र में घूमते हैं, जनता आपको याद करती है, जनता आपको चाहती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में
आप जीत कर आते हैं तो क्या जनता से वादा करते हैं कि जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरे कराएंगे? नहीं, मैं तो अब भी मुझे 11 साल हो गए, मैं हारने के बाद भी रेगुलर जाता हूँ। मेरा बेटा अली मेहंदी भी जाता है। अब हमने न्याय यात्रा निकाल रखी है, इनके पेट में दर्द हो रहे हैं, हम तो हर गली में जा रहे हैं। हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को ये कह रहे हैं कि गलत रास्ते पर मत जाओ। मुस्तफ़ाबाद एक अच्छी जगह दिल्ली के अंदर बननी चाहिए। जब हमारे घरों के अंदर कोई अपने बेटे या बेटी को ब्याने के लिए रिश्ता लेकर आए तो वो शौक से जाए कि हम बहुत अच्छी जगह गए थे। जब नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में या हमारे हिंदू भाई मंदिरों में जाते हैं तो वो पवित्र रहें, पाक व पाकीज़ा हों। आज फिर वही होने लगा कि वज़ू करके निकले हैं और उनका वज़ू ख़राब हो जाता है, फिर उनको दोबारा से वज़ू करना पड़ता है, छींट लग जाती है। लेकिन आप पार्टी के दिमाग पर कोई जू नहीं चलती, एक दूसरे के कंपटीशन में सिर्फ टिकट लेने के अंदर लगे हुए हैं। अरे भाई, ये जनता है। अगर ये जनता आपके गलों में फूल की मालाएं डालती है तो ये जूतों के हार भी डालना जाती है। जब आप किसी के लिए काम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, खिदमत नहीं करेंगे तो तैयार रहिए। यही लोग हैं जो जूता लेके पीछे भागते हैं। जनता से जो दगा करेगा वो एक बार नहीं, जनता उसको 1000 बार हराएगी। आज दिल्ली के अंदर हालात ख़राब हैं, बुरे हैं और हमें सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ मुस्तफ़ाबाद के लोगों से कि बहुत सोच समझ कर, अब की किसी बहुत से ठेकेदार अब खड़े हो रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि 4 महीने के बाद इलेक्शन है तो ठेकेदार आ गए। उनका काम ब्लैकमेल करना है। मैं खड़ा हो रहा हूँ, उसको आप पैसा दे दोगे, चुपचाप से बैठ जाएगा। मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे गद्दारों से दूर रहिए, उनको भगाइए अपने क्षेत्र से, और जिसने काम किया है, जिस पार्टी ने काम करके दिखाया है, उसको चुनकर लाइए। मैं वादा करता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद के अंदर दोबारा से काम शुरू करेंगे कांग्रेस के नेतृत्व में। और हमारा दिल्ली कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और राहुल गांधी जी, हमारे ऑल इंडिया का जो नेतृत्व है, जो हमारा लीडर है, वो दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान को अच्छा बनाना चाहते हैं, सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो जरूर रुके हुए हमारे प्रोजेक्ट हैं, जो पेंशन है, हमने 36,000 मैंने पेंशनें कराई थी, आज पेंशनें नहीं मिल रही। आज जो हमारा राशन कार्ड है वो बंद हो गए। तुमने क्या किया है? तुमने मुस्तफ़ाबाद को फिर उसी जगह के ऊपर आपने भेज दिया। गलियां नहीं बन रही हैं, पानी नहीं आ रहा है। 1-1 लाख रुपया वहाँ समरसेबल में लिया जा रहा है कि यह हराम का है। कहाँ जा रहा है 1 लाख रुपया? वो तो एमसीडी में और पुलिस दोनों ले रही है, जो भी ले रही है, लेकिन जो मुझे आकर कंप्लेन कर रहे हैं कि 1-1 लाख रुपया समरसेबल पे लिया जा रहा है, तो ये जो सब हो रहा है ये सब 60 गांव। विधायक, चुनावी मुद्दे क्या होंगे कांग्रेस के? हमारे तो चुनावी मुद्दे सबसे पहला है कि इलाके का डेवलपमेंट हो और आपस में भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत रहे, स्कूल वहाँ हो। और मैं आज एक इतनी बड़ी बात मैंने पहले भी कही थी, मेरे दिल की तमन्ना है कि जो हमारा नाला है, जो ब्रिजपुरी और इधर शिव विहार के अंदर है, आप आकर देखिए नई दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी के नाले को गवर्नमेंट ने कवर कर दिया। वहाँ लोग घूमते हैं, वहाँ आप कोई समुदाय सेंटर बना सकते हैं, कोई वहाँ नर्सिंग आपका क्या नाम है डिस्पेंसरी बना सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। मेरी ये पूरी तमन्ना है कि जो ये गंदा नाला है इसके ऊपर जैसे कवर हुआ है डिफेंस कॉलोनी के अंदर खुरेजी वाला, इस तरह का
हमारा भी नाला कवर हो और हम इसके ऊपर कुछ लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, जो लोग वहाँ रहते हैं उसके लिए काम करें। ये भी मेरा एक आइडिया है। आने वाले समय के अंदर अगर कांग्रेस को वहाँ जिताया। विधायक जी, नेहरू विहार वार्ड के अंदर प्राइमरी स्कूल नहीं है, बाकी दिल्ली के लगभग सभी वार्ड में स्कूल है। देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे मुस्तफाबाद की यह है कि वहाँ जगह अवेलेबल है। विधायक जी, हम चाहते हैं वो नाले पे ही बनवा दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर नाला हुआ तो उस पर जो हम कवर करेंगे उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें इसके लिए नाले को कवर करने के लिए पहले भी हमने काम करके दिखाया है मुस्तफाबाद के लिए, और हमारे दिल में प्यार और मोहब्बत है मुस्तफाबाद के लिए। चाहे हम हारें या जीतें, लेकिन हम जनता में रहे हैं, हम वहाँ काम करते रहे। और मैंने 52 गलियों का एक दिन में उद्घाटन किया है। वो फ्रॉड नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। आज मुस्तफाबाद के लोग मुझे प्यार इसलिए नहीं करते कि हसन अहमद लंबा है, अब मेरे काम को प्यार करते। कब्रिस्तान की बात आई, मैंने कब्रिस्तान में भराव कराया। ईदगाह बनाने की बात आई, ईदगाह का कराया। गलियां 25 फुटे को मैंने 3 बार बनाया, 33 फुटे को मैंने बनवाया, जो मेरे अंडर में नहीं था, कॉरपोरेशन के अंडर में था। तो काम करने वाला होना चाहिए। हम बिल्कुल यकीन दिलाते हैं मुस्तफाबाद के लोग, मेरे कोई गैर नहीं है, मेरे अपने हैं। आज वो मेरा अपना परिवार है। इंसान रोज़ दोस्त नहीं बदलता। जो इंसान रोज़ दोस्त बदलता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। हम हो सकता है कि परवरदिगार आलम ने मेरी ड्यूटी मुस्तफाबाद के लिए लगाई हो, वहाँ की आवाम जो है उनके लिए लगाई हो, उनकी खिदमत के लिए, लेकिन मैं मुस्तफाबाद के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जब टाइम आए बहके ना। ये जो बरसाती मेंढक आते हैं आपको बिरादरी के नाम पर और इसके नाम पर बहकाते हैं, वो सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं। जो कैंडिडेट लड़ रहा है, पैसे लिए और बैठ गए, उनका ये काम। उन लोगों से होशियार रहना है और वोट बहुत सोचकर, समझकर, देखकर। अगर आपका वोट, जो मुस्तफाबाद के लोग हैं, अगर उनका वोट डिवाइड होगा तो नुकसान होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि एकजुट होकर, जिस तरह से आपने मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक साथ जुट होकर आपने वोट दिया है, इसी तरह से अगर विधानसभा में भी यही सिस्टम रहा। ये हमारी सीट 29,000 से मेंबर पार्लियामेंट में जीती है। अगर यही रास्ता वहाँ के लोगों ने अपनाया तो इंशाअल्लाह ताला आपका विधायक, मुस्तफाबाद का विधायक, कांग्रेस पार्टी का विधायक होगा और वहाँ काम होगा। आज मैं शिव विहार में, पूर्वी करावल में जाता हूँ, वहाँ भी लोगों में बड़ा चेंज है। वो बदलाव चाहते हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं। और राहुल गांधी एक आदमी हैं जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी जान हथेली में डालकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, ऐसे नौजवान नेता को हमें मदद करनी चाहिए। और ऐसे लोग जब देश के अंदर आएंगे, जब ही ये गंदे नेता जो है ये जाएंगे। 10 साल बीजेपी का काम एक ही रहा है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और सत्ता में आओ। लेकिन मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी से अपील करना चाहता हूँ कि इनसे राम भी नाराज़ है। जब आप अयोध्या की सीट हार गए तो राम को भी ये लग रहा है और विश्वास है कि इन्होंने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए वहाँ की सीट हार गए। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये हिंदुस्तान से साफ हो जाएंगे। मैं क्योंकि मुस्तफाबाद से बिलोंग करता हूँ, वहाँ विधायक रहा हूँ, वहाँ की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने दम पर उसी तरह से खड़े रहें जैसे मेंबर पार्लियामेंट में रहे थे। और इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस की जीत होगी। उसके बाद फिर अगर शिकायत होगी तो फिर हमसे कहना, हम मिलकर
हमारे सारी जो टीम है मिलकर हम मुस्तफ़ाबाद का विकास करें। बहुत बहुत शुक्रिया सबको। मेरा मुस्तफ़ाबाद के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को मेरा सलाम है, नमस्कार है। और अल्लाह मुस्तफ़ाबाद को बहुत ऊपर लेके जाए, वहाँ के लोगों पर अल्लाह अपनी नेमतें और रहमतें नाजिल फरमाए और हर बुरे वक्त से मुस्तफ़ाबाद बचा रहे और सबकी रिज़्क़ में इजाफ़ा हो। खुदा हाफ़िज़।